मप्र सरकार के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार ने विरासत और विकास के मंत्र के साथ सबका विकास के सिद्धांत पर सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे किए हैं। उन्होंने बताया कि जबलपुर में प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर, रिंग रोड तथा रानी दुर्गावती स्मारक जैसी परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में सड़कों का व्यापक विकास हुआ है। लाडली बहना योजना निरंतर जारी है और लिया गया कर्ज निवेश है, जिससे रोजगार व औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिला है। साथ ही नक्सलवाद उन्मूलन में भी राज्य को बड़ी सफलता मिली है। कांग्रेस जो है वो लगातार सवाल उठा रही है कि कर्ज जो है मध्य प्रदेश में बजट से ज्यादा हो रहा है। बजट के आकार से कर्ज को जोड़ना मुझे लगता है कि कहीं न्यायोचित नहीं है। कर्ज एक अलग बात है। बजट का आकार 4,21,000, शायद मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा बजट कभी नहीं आया। और मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, उनकी इच्छा शक्ति है कि आने वाले 5 साल में इसको दुगना करेंगे। और जहां तक कर्ज का सवाल है, कांग्रेस के साथी हमारे विधानसभा के फ्लोर पर भी इस बात को बोलते हैं, उनके पास में केवल इसके अलावा, और मैं इस बात को यहां कह रहा हूं आप सबके बीच में कि कर्जा नियम और प्रक्रिया से लिया जाता है। एफआर नियम का नियम है, भारत सरकार की इसमें परमिशन होती है और एक सीमा होती है, और उस सीमा के अंतर्गत ही कर्ज लिया जाता है। और कर्ज पूंजीगत कार्यों में ही खर्च करते हैं, राजस्व मद में खर्च नहीं होता है, डेवलपमेंट में खर्च होता है। और समय पर ब्याज देना, समय पर उसका कर्जा देना, कर्जा लेना कोई बुराई नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि कर्जा नहीं, ये निवेश है। अगर कर्ज लेकर के अगर सड़कें बनेगी, तालाब बनेंगे, स्टाफ डैम बनेंगे, अगर डेवलपमेंट होगा, बिल्डिंगें बनेगी, उसमें मजदूर लगेंगे, रोजगार मिलेगा, सीमेंट बिकेगी, गिट्टी बिकेगी, लोहा बिकेगा, सारा जो कंस्ट्रक्शन होगा, डेवलपमेंट होगा, उससे रोजगार भी जनरेट होगा। और पूंजीगत कार्य में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो मुझे लगता है कि कर्जे से इसका कोई लेना देना नहीं है। कर्जा अपनी जगह है, सरकार आय के साधन नवाचार कर रही है, बढ़ा रही है, लेकिन बार बार पहले कांग्रेस की सरकार में कर्जा लेकर के वेतन भत्ते बांटते थे। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लिए, मैंने विधानसभा में भी इस बात को कहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो कर्जा लेकर के केवल पूंजीगत कार्य में एक नया पैसा भी कहीं दूसरी ओर खर्च नहीं करते, केवल डेवलपमेंट में खर्च करते। तो ये उसी का नतीजा है कि आज पूरे मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी आप देखेंगे, अपने दिल पर हाथ रख करके आप कहीं भी घूम लें मध्य प्रदेश में, जो पहले सड़कों की हालतें थी आज वो सड़क की हालत नहीं है। गांधी सागर बांध में, गांधी सागर के पास का रहने वाला हूं, नर्मदा, चंबल, ताप्ती, काली सिंध, अरे भाई नदियां तो पहले भी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि सभी नदी जोड़ने का जो अभियान उन्होंने चलाया था उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और मध्य प्रदेश की सरकार हमारी उसमें सहयोग कर रही है। आज चंबल का पानी, गांधी सागर का पानी, गांधी सागर तो कब से बना है, पानी कब से भरा है, सरकारें पहले भी थी, कभी उनका ध्यान नहीं गया कि उस पानी को उठा करके खेतों में उसको ले जाया जाए किसानों के लिए, लेकिन नहीं ले गए। मैं आज बड़े गर्व से कह रहा हूं कि आज मंदसौर, नीमच, रतलाम जिले में या उधर कहीं जाए या नर्मदा का पानी ले, सब खेतों में जा रहा पानी। केन बेतवा, सारी नदियों का जो पानी है वो सब तरफ खेतों में जाएगा और किसान संपन्न होगा, और किसान संपन्न होगा तो पैसा जनरेट होगा, बाजार में जाएगा। और ये सारा हमारा जो आर्थिक दृष्टि से मजबूती आना है, जो देश हमारा आर्थिक दृष्टि से मजबूत होगा तो वो इसी से होगा, ये पहले नहीं किया। इसलिए कर्जा अगर लिया है तो समय पर उसको चुका रहे हैं, समय पर ब्याज दे रहे हैं। कर्जा लेना और बजट का आकार बढ़ना, इसकी तुलना करना मुझे लगता है न्याय संगत नहीं है। मंत्री जी की कल आपकी पत्रकार वार्ता थी, जब 2 बार आपको सीएम साहब ने